छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा विज्ञान केंद्र आज पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जहां बच्चों को 3D प्रिंटर, रोबोटिक कार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है। साइंस सेंटर में अलग अलग थीम वाले कमरे बनाए गए हैं, जो बच्चों को विभिन्न विषयों को गहराई से समझने में मदद करता है। साथ ही मॉडल के जरिए विद्यार्थियों को न्यूटन लॉ, काइनेटिक मोशन, स्पेस में रॉकेट लॉन्च जैसी आधुनिक विज्ञान से परिचित कराया जाता है। हम लोग चूल्हा आसमान कारली से हैं और हम लोग आज साइंस सेंटर विजिट करने आए थे, जिसमें हम लोग पूरे 10 रूमों को विजिट करें, जिसमें से सबसे अच्छा फिजिक्स रूम में मैग्नेटिक लिविटेशन अच्छा लगा, जिसका यूज़ जापान और चाइना में ट्रेन को रन करने में यूज़ किया जाता है। हमारे दंतेवाड़ा में ये साइंस सेंटर खुला, इसके लिए मैं पूरे सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और मोदी जी ने जो मन की बात में हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का जिक्र किया, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ दंतेवाड़ा में साइंस सेंटर विजिट करने की, यहाँ पास आके मुझे बहुत सारी एक्टिविटी को देखने को मिला, जो समझने को मिला। यहाँ पास आके हमारे डाउट बहुत सारे अच्छे से क्लियर होने लगे। यहाँ पास आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र जो बहुत ही नक्सल क्षेत्र है, इसके बारे में कहा और हमारे साइंस सेंटर के बारे में बताया। तो सरकार को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि साइंस सेंटर खोले और यहाँ पास आके बच्चे अच्छे एक्टिविटी को समझे, देखे और अपना भविष्य को आगे बढ़ाएं। जिले के सभी स्कूलों का एक रोस्टर बनाया जा रहा है, जिसके हिसाब से सभी स्कूलों के छात्र इस विज्ञान केंद्र का एक बार अवलोकन कर सके। इस विज्ञान केंद्र में प्रतिदिन 40 से 50 विद्यार्थियों का समूह अवलोकन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक पूरे जिले का एक रोस्टर प्लान बनाया है, जिसमें कम से कम एक स्कूल को एक बार इस सेंटर्स का विजिट कराया जाए। आपको भी मालूम होगा, यहाँ पर जितने पोटा केबिन्स हैं, आस्था है, चूल्हो आसमान है, जहाँ पर अक्सर नक्सल पीड़ित या नक्सल प्रभावित जो हैं या बिना माँ बाप के बच्चे भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर अवसर दे रहे हैं कि आएँ, देखें और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को और बढ़ाएं। लगभग प्रतिदिन यहाँ 40 से 50 का एक समूह एक स्कूल रोस्टर के अनुसार यहाँ नियमित आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 जो ट्रेनर्स हैं, इनको जो स्थानीय तौर पर रखे गए हैं, उनके माध्यम से इन बच्चों को विज्ञान के प्रति और अधिक रुचि माने पैदा हो सके और आने वाले समय में ये जितने हम लोगों ने जितना रोबोटिक्स है, नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ का यहाँ पर समावेश है। बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। उम्मीद करूँगा यही नक्सल पीड़ित या नक्सल प्रभावित जो बच्चे हैं, आगे चल के विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारे दंतेवाड़ा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। दंतेवाड़ा का यह विज्ञान केंद्र विज्ञान और नवाचार के प्रति देश के युवाओं में बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने खुद मन की बात रेडियो प्रोग्राम में की। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम पूरी दुनिया में भारत के टैलेंट की तारीफ होते देखते हैं। भारत के युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है और किसी भी देश के युवा की रुचि किस तरफ है, किधर है, उससे पता चलता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आज भारत का युवा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे इलाके जिनकी पहचान पहले पिछड़ेपन और दूसरे कारणों से होती थी, वहां भी युवाओं ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हमें नया विश्वास देते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले मैंने
गुजरात साइंस सिटी में भी साइंस गैलरीज का उद्घाटन किया था। इन गैलरीज से ये झलक मिलती है कि आधुनिक विज्ञान का पोटेंशियल क्या है, विज्ञान हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। मुझे जानकारी मिली है कि इन गैलरीज को लेकर वहाँ बच्चों में बहुत उत्साह है। साइंस और इनोवेशन के प्रति ये बढ़ता आकर्षण जरूर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।